चुनाव प्रचार में भी रहते हैं। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव प्रचार में क्यों गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में गए, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है। वर्तमान में हमारी जो सबसे बड़ी निधि है, उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा पूरे देश में उस पर आँच आ रही है। यहाँ तमाम देश का यात्री आता है और यात्री अपने साथ यहाँ से दुखद अनुभव लेके वापस जाकर जो नेगेटिव प्रचार हमारे प्रदेश का करेगा, वो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था। चुनाव प्रचार बाद की बात है, चुनाव प्रचार भी करना चाहिए। वो नेता है तो चुनाव प्रचार उनकी पार्टी की उनसे उम्मीद होगी, चुनाव प्रचार भी करें, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड होना चाहिए, जो कि परिलक्षित नहीं होगा। आपको याद होगा, मैं भी हरियाणा में चुनाव प्रचार में था, तब तक पता चला कि बेरोकाल में आपदा आई है, वहाँ बादल फट गया। मैं रातों रात वहाँ से निकला। हम कोई सत्ता में नहीं है, नहीं हम विधायक हैं, नहीं हम कुछ हैं, लेकिन चूंकि हम इस फील्ड में हैं, राजनीतिक फील्ड में हैं, सामाजिक फील्ड में हैं, तो लोगों की उम्मीद होती है कि भाई हमारे लोग यहाँ पर आएँ, तो हम वहाँ गए। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को भी ये तो आईना है मुख्यमंत्री जी के लिए कि भाई जैसे हम कर सकते हैं, तो उनके पास तो सब कुछ है। उनके पास तो हेलीकॉप्टर हैं, जहाज हैं, गाड़ी हैं, घोड़ा है, स्टाफ है, पुलिस है, उनके पास क्या नहीं है। तो उनको यहाँ आकर मतलब यात्रा रूट पर जाकर लोगों की तकलीफों को महसूस करके उन तकलीफों का निराकरण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि हम इसके लिए प्राधिकरण बनाएंगे, मैं समझता हूँ वो वर्तमान में जो अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं से लोगों की नज़रों को हटाने के लिए, उन अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के समान। प्राधिकरण बनने से क्या हो जाएगा? जो अधिकार प्राधिकरण को, यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए होंगे, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि वो अधिकार आज सरकार में निहित नहीं है? और यदि सरकार में वो प्रावधान निहित हैं, वो अधिकार निहित हैं, तो उन अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? सच्चाई ये है कि नेग्लिजेंसी है, सच्चाई ये है कि इन्होंने यात्रा की व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। अधिकार आज भी हैं। सच्चाई ये है कि इनको यात्रा का मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं है, इनके अधिकारियों को पर अंकुश नहीं है। सब के सब जो है बस उसी में लगे हुए हैं, खनन और वो शराब का काम, इसी में सबका ध्यान है। और इसकी वजह से इसी का ये परिणाम है कि यात्रा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। सर, श्रद्धालुओं के मौतें भी हुई हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में स्वास्थ्य मंत्री जी का कुछ पॉजिटिव आ रहा है, पर्यटन मंत्री जी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत ही, अगर उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जरा भी तनिक भी भारतीय जनता पार्टी को अगर फिक्र हो और इनकी सरकार को फिक्र हो, तो स्वास्थ्य मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। उनके गृह जनपद में 24 वर्ष का एक युवा स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिक जो प्राथमिक फर्स्ट एड होता है वो तक नहीं मिला, और रेफर होकर और अंत में 24-28 घंटे में उस बच्चे ने जान गंवा दी। तो ये तमाचा है इनके विभाग पर। तो स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान तो सिर्फ इस बात पे है कि कहाँ से मैं लोगों को चोरी छुपे नौकरी लगाऊं, कहाँ से मैं पैसे कमाऊं, कहाँ से मैं पैसे बनाऊं, कहाँ से किस तरह चुनाव जीतें, कहाँ ऊपर करें, कहाँ नीचे करें, उनका ध्यान इस पर है। तो इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं। इसलिए, और जनता को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये सब इसलिए हो रहा है कि ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लहरों पर जीते हुए लोग, लहरें बनाकर जीते हुए लोग, झूठी लहरें, धर्म के नाम पर लहरें, संप्रदाय के नाम पर लहरें, इस प्रकार के लहरों के आधार लहरें बनाकर लहरों पर सवार होकर जीतने वाले लोग जनता के हितों के काम नहीं कर सकते। जनता के हितों के काम वही कह सकते हैं जो 5 साल जनता के साथ हिस्से जाते हैं, जनता के साथ संघर्ष करते हैं, वादे करते हैं, उनसे उनको अपनी बातें समझाते हैं, उनकी बातें समझते हैं। जो जब वो लोग सत्ता में आते हैं, वो जनता के काम करते हैं, ये जनता को भी समझना पड़ेगा। सर, 4 तारीख को मतगणना है, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियाँ? हमारी तरफ से भाई तैयारियाँ होती हैं जिला प्रशासन की, चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, हमने एजेंट तैयार कर दिए हैं, हमारे एजेंट मुस्तैद हैं। हम लोग मतगणना स्थल पर जाएंगे और जो होता ही है वो हमारी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। सर, 5 सीटों पर क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये मान रही थी कि उत्तराखंड उनके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है, वो आए और जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी है। ये एहसास उन्हें चुनाव के दौरान हो गया होगा कि बात ऐसी नहीं है, जनता उनके सामने प्रश्न पूछने के लिए खड़ी है। और इसका ये जो मैं कह रहा हूँ, ये काउंटिंग में परिलक्षित होगा, ये रिजल्ट में परिलक्षित होगा। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव मान रही थी, ऐसा नहीं है, कांटे का मुकाबला है। अल्मोड़ा में बहुत कम वोटों का प्रतिशत, बहुत कम मतों का
होना, मतलब बहुत कम मत पड़ना, ये इस ओर इंगित करता है कि लोगों में भारी नाराजगी है। ओवरऑल उत्तराखंड में वोटों का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में गिरना, ये माना जा सकता है कि जो जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि मोदी मैजिक, वो मोदी मैजिक बहुत ही रसातल की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कांटे का मुकाबला सभी सीटों पर है और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस सब सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। सरकार ने जो वायदा किया, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अभी किसी पत्रकार भाई को कहा और मैं आप इस बात को रिपीट करता हूँ, सरकार को साल भर के प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास ये बात नहीं है, इनके जहन में ये बात नहीं है कि मार्च शुरू होते ही जंगलों में आग लगने लगती है, तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, नहीं। इनके पास ये तैयारी नहीं है कि बरसात आते आपदा आती है, उसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस विभाग या अन्य स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के पास क्या क्या व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए, कोई सोच नहीं है। इनके पास ये बात नहीं है कि गर्मी आती है तो जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे तराई में, कम ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड में, और शहरों में यहाँ पर जैसे देहरादून है, हल्द्वानी है, कोटद्वार है, ऐसे रुड़की है, हरिद्वार है, इन जगहों पर, उधम सिंह नगर है, इन जगहों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, ये नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि साल भर इनका ध्यान खनन में और शराब के दारू के ठेके खोलने में, साल भर ध्यान इसी में रहता है, क्योंकि इसमें ये संलिप्त हैं, इन धंधों में संलिप्त हैं, इनसे इनकी निजी रूप में आर्थिक सेहत और अपनी सेहत को सुधारने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रदेश की दिक्कतों का किसी को पता ही नहीं, तो ये इसी का परिणाम है कि सब तरफ अव्यवस्थाएं फैली।